Hello everyone. In this video, I'm going to teach you chapter Dissolution of Partnership Firm, the journal entries. First of all, the targeted learning objectives. After going through this topic, you will be able to understand and pass the necessary journal entries in case of dissolution of partnership firm. So let's start the entries related to the realization account. Realization account is opened for disposing of all the assets of the firm and making payment to all the creditors. Realization account is a nominal account and the object of such an account is to find out the profit or loss on realization of assets and payment of liabilities. So let's discuss the entries in realization account. First of all, for closing the assets account. So all assets of the firm except the cash and bank balance and the nominal assets are transferred to this account at book value. So the entry is realization account debited to sundry assets account. Narration is assets transferred to realization account at book value. So always remember, assets are transferred to realization account on the debit side at book value. Now only those assets which can be converted into cash are transferred to this account. Fictitious assets such as the accumulated losses like the debit balance of profit and loss account, deferred revenue expenditure, like debit balance of advertisement suspense account, etc. are not included in the definition of assets and should not be transferred to realization account. Cash and bank balance already कैश फॉर्म में है तो वो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर लेकर नहीं जाना, और जो आपकी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं या फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं वो कभी कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो उन्हें भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर नहीं जाना। अब सवाल उठता है कि ये कहाँ जाते हैं। ये सारे डेबिट होंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे? हमारी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो हम उसको कर रहे हैं क्लोज, और डेबिट बैलेंस क्लोज होते वक्त जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसके अलावा हम बंद कर रहे हैं डेफर्ड revenue expenditure account. So this will also be credited in the journal entry. Example, advertisement suspense account. तो ये हमारी journal entry बनेगी। इसकी नरेशन क्या आ जाएगी? Balance of loss transferred to partners capital account in profit शेयरिंग रेशियो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ये जो लॉस का बैलेंस था और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस था इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, लेकिन कौन सी रेशियो में करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। In case there exists provision against any asset, अगर किसी एसेट से जुड़ी हुई कोई प्रोविजन है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो जो उससे जुड़ा हुआ एसेट है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ग्रॉस फिगर पर ट्रांसफर होगा डेबिट साइड पे, और उससे जुड़ी हुई जो प्रोविजन है वो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि हमारे
टोटल डेटर्स जो हैं वो हैं 50,000 रुपीज़ के, और इसी के साथ जुड़ी हुई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 रुपीज़ की है फॉर एग्जाम्पल। तो एंट्री हम क्या पास करेंगे? हमारी एंट्री बनेगी, फर्स्ट एंट्री जो हम पास करेंगे दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है, हम क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ पे? डेटर्स अकाउंट को ग्रॉस वैल्यू पे। तो टू डेटर्स अकाउंट कितना पैसा हमें लिखना है? ग्रॉस वैल्यू इज़ 50,000, तो 50,000 रुपीज़ हमने यहाँ पे एंटर किए। सेकेंड एंट्री जो है वो प्रोविजन से रिलेटेड है। प्रोविजन का जो बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट, और जब वो जर्नल एंट्री में आप उसे लेकर जा रहे हैं, आप अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज करते वक्त ये आपका जो बैलेंस है वो कहाँ शो होगा? डेबिट पे। तो एंट्री बन जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट विच इज 4,000, और कहाँ जाएगा ये? रियलाइजेशन की क्रेडिट पे। तो इसकी वजह से रियलाइजेशन हो रहा है क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो 4,000 रुपीज़ हमने यहाँ पे एंटर किए। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई प्रोविजंस हैं तो उन सभी प्रोविजंस को बंद करने की जो एंट्री है वो यही आपने याद रखनी है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया डेटर्स का, और डेटर से जुड़ी डाउटफुल डेट पे जो हमने प्रोविजन बनाई है उसका। इसके अलावा और भी अगर आपके पास कोई प्रोविजंस हैं तो सिंपल सी ही आपने बात याद रखनी है कि हमारी एंट्री क्या बनेगी। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर बैड या डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिटेड, या फिर अगर आपकी प्रोविजन बनी हुई है डेप्रीसिएशन से रिलेटेड तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड, और यू माइट हैव मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व account, so that will also be debited, or you might have investment fluctuation fund account। तो चाहे रिजर्व के नाम पर है एसेट से जुड़ा हुआ, या फंड के नाम पर है, या प्रोविजन के नाम पर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एसेट जो था वो तो आपके रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे गया ग्रॉस वैल्यू पे, और जो कंसर्न्ड प्रोविजन या रिजर्व है या फंड है वो जाएगा रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे। तो हम क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो ये एंट्री हमें करनी है पास, और नरेशन क्या बन जाएगी? वेरियस रिजर्व्स एंड प्रोविजंस ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये आपने एंट्री याद रखनी है। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू फॉर क्लोजिंग द लाइबिलिटीज अकाउंट। तो लाइबिलिटीज को बंद करने के लिए हम जो एंट्री पास करते हैं दैट इज सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड। जितनी भी हमारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें ही सिर्फ आपने यहाँ पे करना है, उनसे रिलेटेड ही एंट्री करनी है पास। तो सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और नरेशन हम क्या लिखेंगे? ट्रांसफर ऑफ सन्ड्री लाइबिलिटीज to realization account. So this will be the narration. Now you need to remember certain points while transferring the liabilities to the realization account. These points are: number one, only those liabilities which relate to the third parties are transferred to realization account, such as the creditors, bills payable, bank overdraft,
outside loans and provident fund is related to the employees, तो वो भी आपने एक नॉर्मल फंड मान के पार्टनर्स में नहीं बांटना, दिस बिलोंग्स टू द एम्प्लॉयज, तो ये भी आपने क्या माननी है अपनी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, तो इसे भी आप रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे लेकर जाएंगे। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और पार्टनर्स स्पाउस लोन, तो हस्बैंड या वाइफ का जो लोन है वो भी आप यहाँ पर, अगर आपकी जो फर्म ने लिया हुआ है पार्टनर के स्पाउस से कोई लोन, तो वो भी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, उसे आप रियलाइजेशन में लेकर जाएंगे। पार्टनर्स लोन अकाउंट को नहीं लेकर जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि ये हम सेपरेटली बनाते हैं और सेपरेटली पे ऑफ करते हैं। इसके अलावा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट अभी तक बटे नहीं हैं, जैसे जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये रियलाइजेशन में नहीं लेके जाना, नॉट ट्रांसफर्ड। तो कहाँ जाता है ये? दीज अकाउंट आर ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उससे जुड़ी हम क्या एंट्री पास करते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। हम लिखते हैं जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, या फिर हो सकता है रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड, और आपके पास कोई मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, या फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है या कोई और भी रिजर्व है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, सो दीज विल बी डेबिटेड टू, कहाँ एंट्री क्या बनी हमारी? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हम इन रिजर्व्स को करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। तो नरेशन बन जाएगी अनडिस्ट्रीब्यूटेड profits transferred to capital account। तो जितने भी रिजर्व्स थे उन्हें हमने क्या किया? उन्हें हमने क्लोज किया। क्लोज करते वक्त ये हो गए हैं डेबिट, और ये कहाँ जाके क्रेडिट हुए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट एंट्री इज रिलेटेड टू द एंट्री फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। आप जब एसेट्स को रियलाइज करते हैं, उन्हें बेचकर आपको पैसा जो मिलता है, तो उससे जुड़ी हम क्या एंट्री पास करेंगे? तो एसेट्स रियलाइज होने की कंडीशन नंबर 1 लेकर चलते हैं। व्हेन एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, जब हम एसेट को कैश पे बेचते हैं तो हमने एंट्री पास करनी है कैश, या अगर आपको चेक रिसीव हुआ है या बैंक में गया है पैसा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन बन जाएगी एसेट्स सोल्ड फॉर कैश, क्योंकि आपने अपने एसेट को कैश पे बेचा तो आपके पास कैश आया या चेक आया, सो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये एंट्री आपने कहा, इसको आपने अपने रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड पे लिखना है? क्रेडिट साइड पे, इसीलिए हमने लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटेड। नेक्स्ट, व्हेन एसेट इज टेकन अवे बाय वन ऑफ द पार्टनर्स, अगर एसेट हमारा कोई पार्टनर ले जाता है तो आप पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पैसे काटने हैं आपने पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से तो डेबिट करना है टू, और ये सारा कुछ कहाँ लिखा जाएगा? रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे, इसीलिए टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन बन जाएगी एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, जो भी पार्टनर का नाम है वो आप मेंशन कर देंगे। सो आई एम रिपीटिंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। इफ एन एसेट इज गिवन अवे टू ए क्रेडिटर इन फुल और पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, द एग्रीड अमाउंट ऑफ द एसेट इज डिडक्टेड फ्रॉम द क्लेम ऑफ द क्रेडिटर एंड बैलेंस इज पेड टू हिम। सो नो एंट्री इज पास्ड। याद रखिए, नो एंट्री
is passed for the transfer of asset to the creditor. आपने जो एसेट अपने क्रेडिटर को ट्रांसफ़र किया, चाहे फुल सेटलमेंट के लिए या पार्टली सेटलमेंट के लिए, उसकी एंट्री, एसेट ट्रांसफ़र करने की एंट्री आपको पास नहीं करनी. तो क्वेश्चन अगर आपको कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आती है तो आपने सिंपल क्या लिखना है वहाँ पे, नो एंट्री. इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द अमाउंट ड्यू टू अ क्रेडिटर इज़ 1 लाख रुपीज़, हमने 1 लाख रुपए अपने क्रेडिटर के देने हैं, एंड ही एग्रीज टू टेक स्टॉक ऑफ द बुक वैल्यू 80,000. वो कहता है कि मैं स्टॉक को जो है एक्सेप्ट कर लेता हूँ. स्टॉक की हमारी बैलेंस शीट में बुक वैल्यू कितनी है, 80,000, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट कितने पे करने पे राज़ी हुआ वो देखना है हमें. 70,000 पे वो इसके लिए राज़ी होता है. तो ये 70,000 का जो हमारी एसेट का यहाँ पे सेटलमेंट हो रहा है, इसको रिकॉर्ड हमें नहीं करना. आगे देखते हैं, बैलेंस इन कैश. उसने कहा कि जो मेरा बचा हुआ पैसा है, 1 लाख में से 70 का तो सेटलमेंट हो गया स्टॉक के थ्रू, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. 1 लाख में से कितने पैसे बच गए जो मुझे देने हैं क्रेडिटर के, दैट इज 30,000 रुपीज़. तो 30,000 रुपीज़ के लिए हमने अपना जो एग्रीमेंट किया वो था बैलेंस इन कैश. तो एंट्री हम इस कैश वाली चीज़ से रिलेटेड लिखेंगे. क्या एंट्री पास करेंगे, हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. याद रखिए, जितनी भी लाइबिलिटीज़ की सेटलमेंट होती है वो रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे जाके होती है. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. पैसा कितना, हमने कितने से सेटलमेंट किया कैश में, 30,000 रुपीज़ से. तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपका जो एसेट के ऊपर सेटलमेंट हुआ है उसकी एंट्री नहीं करनी. जो बैलेंस बच गया, जो कैश में या आपने चेक के थ्रू पे करना है, सिर्फ एंट्री उसी से रिलेटेड आप करेंगे. सो दिस नीड टू बी रिमेंबर्ड. एक चीज को बिल्कुल नोट कर लीजिए, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ एन एसेट, कि किसी एसेट से कितना पैसा रियलाइज हुआ, इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो क्या अज्यूम करके चलना है. इट इज अज्यूम्ड दैट एसेट हैज नॉट रियलाइज्ड एनी अमाउंट. Moving on to the next point related to payment of outside liabilities, whether recorded or unrecorded. So, when liabilities are paid in cash, अगर कोई liability हम कैश पे पे करते हैं तो हम उसके लिए एंट्री पास करेंगे realization account debited to cash और बैंक अकाउंट. नरेशन बन जाएगी लाइबिलिटीज पेड इन कैश. सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपका पैसा जा रहा है इसीलिए टू कैश या बैंक अकाउंट, और लाइबिलिटी सेटल हो रही है कहाँ पे जाके, रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे. तो एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या फिर बैंक अकाउंट. नेक्स्ट इज When any partner agrees to take over some liability, पार्टनर कहता है कि इस लाइबिलिटी के लिए पेमेंट मैं कर देता हूं. तो फर्म का कैश अभी खर्च नहीं हुआ, लेकिन फर्म की लाइबिलिटी अब किसके प्रति बन गई, अब वो लाइबिलिटी फर्म की बन गई पार्टनर के प्रति. तो लाइबिलिटी तो सेटल हो गई आउटसाइडर के लिए, लेकिन फर्म की लाइबिलिटी अब किसके लिए बन चुकी है, पार्टनर के लिए. तो एंट्री हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि लाइबिलिटी सेटल हो चुकी है आउटसाइड पार्टी वाली, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे, और फर्म की लाइबिलिटी किसके लिए बन गई अब, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो फर्म ने अब किसके अकाउंट को क्रेडिट करना है, पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि पार्टनर ने इस लाइबिलिटी को पे किया. नरेशन बनेगी पार्टनर एग्रीड टू पे अ liability. When any partner agrees to take over some liability, तो realization account is debited to partners capital account. Partners capital account क्या हो जाएगा, credit. If the question is silent about the payment of a liability, it has to be paid
पेड आउट इन फुल। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में लेके चलिए। क्वेश्चन साइलेंट है कि लाइबिलिटी का क्या बना, तो मान लीजिए कि हमने लाइबिलिटी को फुली पे किया है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। केस नंबर 1, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म। अगर रियलाइजेशन का जो खर्चा है, जो भी हम रियलाइजेशन पे, हमारी जब फर्म की डिसोल्यूशन होती है तो हमें एसेट्स को सेल करना होता है, उसके लिए हमारा कुछ खर्चा होता है, उसे बोलते हैं हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो उस एक्सपेंस के लिए अगर पेमेंट फर्म ने की है तो एंट्री हम पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड इन कैश, ये नरेशन बन जाएगी। आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म पे कर रही है, कैश जा रहा है, सो एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट। सारा का सारा खर्चा कहाँ होगा? रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे। पेमेंट्स जो होती हैं रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे होती हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं। When expenses of realization are paid by partner on behalf of firm, realization के जो expense है उसकी पेमेंट पार्टनर कर रहा है, लेकिन अपनी पॉकेट से नहीं करेगा। वो खर्चे को उसने अपना खर्चा मानकर नहीं चला, उसने सिर्फ पेमेंट की है, कैश दिया है कि हाँ फर्म के पास अभी कैश की दिक्कत है, तो पार्टनर कहता है कि मैं कैश पे कर देता हूँ। किसके बिहाफ पे? फर्म के बिहाफ पे। तो अब सिमिलरली जैसे हमने पढ़ा था कि अगर किसी लाइबिलिटी को पार्टनर पे ऑफ करे तो फर्म की लाइबिलिटी किसके लिए बन जाती है? पार्टनर के लिए। वो फर्म की जो पार्टनर की कैपिटल है उसे फर्म क्या करती है? क्रेडिट। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसी ही एंट्री बनेगी। आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर की कैपिटल को कर दिया जाएगा क्रेडिट और आपकी नरेशन बन जाएगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। पार्टनर का जो भी नाम होगा वो आप लिख देंगे। नेक्स्ट केस देखते हैं। When the firm has agreed to pay a fixed amount to the partner towards the realization expenses and the partner has to bear the expenses, firm और partner के बीच ये agreement होता है कि realization का जो भी खर्चा है वो कौन उठाएगा? उस खर्चे को उठाएगा पार्टनर, लेकिन उसके लिए पार्टनर को क्या मिलेगी? एक रेम्यूनरेशन मिलेगी। तो उस केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे? हमारी एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। क्योंकि फर्म को पार्टनर को देना पड़ रहा है कोई रेम्यूनरेशन, तो फर्म की तो खर्चा बन चुका है, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। किसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ ध्यान रखिए एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर कितना करता है वो एंट्री हमें नहीं लिखनी, फर्म को नहीं लिखनी। फर्म सिर्फ किस चीज़ की एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड करेगी? जो वो उसे रेम्यूनरेशन की रकम डिसाइड करके दे रही है कि इतनी रकम आपको रेम्यूनरेशन के लिए दी जाएगी, तो सिर्फ उतना जो है आपने अमाउंट रिकॉर्ड करना है। मान लीजिए कि एक्चुअल एक्सपेंस जो थे, जो आपके एक्चुअल एक्सपेंस पार्टनर ने किए, वो एक्चुअल एक्सपेंसेस थे 5,000 रुपये के, लेकिन जो आपकी रेम्यूनरेशन डिसाइड हुई फर्म और पार्टनर के बीच, मान लीजिए वो सिर्फ 2,000 रुपये की है, तो आपकी फर्म एंट्री सिर्फ कितने से रिकॉर्ड करेगी? 2,000 से। नरेशन हम लिखेंगे रेम्यूनरेशन allowed to partner. Next, when realization expense are to be borne by the partner and expenses are paid by the firm. अब ये कौन सा केस है? ये केस कहता है कि रियलाइजेशन का जो खर्चा है उसे उठाना किसकी जिम्मेदारी है? पार्टनर की। लेकिन पार्टनर ने अभी उसके लिए कैश की पेमेंट नहीं की। कैश की पेमेंट पार्टनर के बिहाफ पे कौन कर रहा है? फर्म कर रही है। तो पार्टनर से जो पैसा फर्म लेगी उसके लिए फर्म क्या करेगी? उसके अकाउंट को डेबिट, तो एंट्री बन जाएगी
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि फर्म ने पार्टनर से पैसे वसूलने हैं इसलिए उसकी कैपिटल को कर देंगे डेबिट। क्योंकि अब कैश किसकी तरफ से गया, फर्म की तरफ से, तो अगर फर्म का कैश जा रहा है तो आप लिखेंगे टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। नरेशन बन जाएगी इसकी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, जो भी पार्टनर का नाम है उसके बिहाफ पे पेमेंट हुई है, तो ये बना लेंगे हम अपनी नरेशन। नेक्स्ट चीज का ध्यान रखिएगा, एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न एंड पेड बाय द पार्टनर आउट ऑफ हिज पॉकेट। अगर पार्टनर कहता है कि एक्सपेंसेस जो रियलाइजेशन के हैं मैं उन्हें बियर भी करूंगा और खुद ही पे करूंगा, तो लीजिए उसने बियर भी करने हैं और पार्टनर ने ही पे करने हैं, तो ऐसे केस में हमें कोई एंट्री पास नहीं करनी। सो नो एंट्री विल बी पास, तो आपको ऐसे लिखना है बस, नो एंट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।